दोस्तों ये आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, हो सकता है आपने कहानी वो कई बार सुनी होगी। दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हमें जब ईश्वर ने बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया है। हमें अपनी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी और से अपनी तुलना करनी चाहिए। इससे परमेश्वर को अपमान होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस कहानी को आपको समझा सकूं। दोस्तों एक कौवा था और जो पेड़ पर बैठा हुआ था, वहीं से पास से एक साधु और साधु महात्मा गुजर रहे थे। तभी कोई जब वो रो रहा था, तब उसका एक एक अश्रु साधु महात्मा के गाल पर जा गिरा। तभी साधु महात्मा ने देखा कि कौवा तू क्यों रो रहा है। तभी उन्होंने साधु महात्मा ने कौवे से पूछा कि क्या दुख है तुझे, क्यों रो रहा है तू। तो कौवे ने कहा कि प्रभु ईश्वर ये रूप दिया है, सब मुझे काला काला कौवा कहते हैं। ना मुझे कोई खाने को देता, ना कोई मुझे, मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ तो मुझे लोग उड़ा देते हैं। मैं तो केवल, कौवा बोलता है कि मैं तो केवल श्राद्ध में खाने के काम में आता हूँ, मुझे तो केवल श्राद्धों में ही खाना मिलता है, अन्यथा और कोई मुझे खाने पीने के लिए कोई कुछ भी नहीं देता। तभी तो साधु महात्मा ने पूछा तो परेशानी क्या है तुम्हारी, कि मैं इस रूप से परेशान हूँ, ये मुझे रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो साधु महात्मा ने पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, अगर मैं तुझे मौका दूं बनने का, एक बार अगर तुझे मौका दूं तो तू क्या बनना चाहेगा। कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं हंस बनना चाहूंगा। कि तू हंस बनना चाहता है, कि ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुझे हंस से पहले मिल के आना पड़ेगा। अगर हंस से तू मिल के आता है तभी मैं तुझे हंस बना पाऊंगा। ठीक है। कौवा भागता भागता हंस के पास गया। तो हंस के पास जाकर बोला, हंस महाराज तुम तो कितने सुखी हो, तुम्हारा सफेद कलर है, तुम तो पानी में भी ड्रैगन की तरह चलते हो, कितना अच्छा है। तो हंस ने पूछा किसने कहा तुझसे, किसने कहा मैं सुखी हूँ। कौवा बोलता है हंस से कि क्या दुख है तुम्हें, कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरा सफेद कलर है, जो मृत्यु के बाद ओढ़ने के काम में आता है। सफेद कलर मृत्यु के बाद कलर काम में आता है। कौवा बोलता है हंस से कि तुम्हें बस यही परेशानी है, कि हाँ मुझे यही परेशानी है, मुझे मेरे शरीर से कोई भी लाभ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कुछ और बना। कि क्या बनना चाहते हो तुम। कि मैं तोता बनना चाहता हूँ, जिसकी लाल चोंच होती है और हरा हरा उसका पूरा शरीर होता है। तो दोनों लोग साधु महात्मा के पास पहुंचे, हंस और कौवा दोनों साधु महात्मा के पास पहुंचे। तभी साधु महात्मा से बोले, महात्मा जी हमें अगर आप बना सकते हैं तो आप हमें तोता बना दीजिए। तो साधु महात्मा ने कहा कि अगर आप तोता बनना चाहते हो तो शर्त मेरी वही है, एक बार आपको तोते से मिलकर आना जरूर पड़ेगा। तब भागते भागते दोनों लोग तोते के पास गए। एक पेड़ पर काफी तोते बैठे हुए थे, हरा कलर का पेड़ था और उसके चारों तरफ चक्कर मारने लग गए। 4 चक्कर काट लिए पेड़ के, लेकिन उन्हें तोता नहीं मिला। अचानक से एक तोता मिल गया। तभी उन्होंने तोते से पूछा, अरे वाह पिया जाता है, तुम्हें तो लोग घर में पालते हैं, बहुत सारी चीजें भी खिलाते हैं, कभी तुम्हें तो नाम भी दिया जाता है, पिट्टू नाम दिया जाता है, तुम्हें तो लोग बादाम भी खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, तुम्हें तो लोग पालते हैं। हंस से तोते ने कहा, किसने कहा तुमसे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूं, मैं इस शरीर से, मैं इस शरीर से बहुत दुखी हूं। कि क्यों दुखी हो, कि तुमने 4 चक्कर पेड़ के काटे, तुम्हें मैं नजर नहीं आया, पूरे हरी पत्तियों के बीच में मैं ही बैठा हुआ था और तुमने 4 चक्कर काट लिए, तुम्हें दे ही नहीं दिखा कि तोता बैठा हुआ कहाँ है। मैं दुखी हूँ, मुझे इस शरीर से कोई भी आशा नहीं है। मुझे अगर शरीर मिलता तो मुझे मोर की तरह शरीर मिलता तो मैं बहुत खुश होता। तब तीनों लोग फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचे। साधु महात्मा से बोले, महाराज हमारी शंका का यही है कि हमें अगर आप मोर बना देते तो बहुत आभारी होते। तो उन्होंने कहा शर्त वही है, मोर के पास होके आना पड़ेगा, तभी मैं आपकी शर्त पूरी कर पाऊंगा। तब वो भागते भागते मोर के पास पहुंचे। मोर से बोले, मोर तुम कितने सुखी हो, तुम तो अपने जब भी पंख फैलाते हो तो लोग बाग देखते हैं और तुम्हारे फोटो खींच के लेके जाते हैं और तुम्हें कितना प्यार मिलता है। तुम कितने खुशी हो कि जब तुम नृत्य करते हो तो लोग बाग तुम्हारा नृत्य देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मोर बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं सुखी हूँ, मुझे पता है कि मेरा दुख क्या है। तो सभी तीनों ने पूछा कि तुम्हारा क्या दुख है, कि तुम्हें पता भी है किस समय मेरी मृत्यु हो जाए, शिकारी आ गए मेरे को मार जाए। कि कैसे, कि मेरी कल ही मेरी माँ की मृत्यु हुई है और उस माँ को शिकारी ने मारकर उसके पंखों को पूरे बाजार में बेच दिया, जो बाजार में से पंख बिककर घरों में जाएंगे, घरों में सजावट के काम में आएंगे। आप तुम्हें पता भी है कि मेरी शिकार कभी भी पता नहीं, अभी भी शिकार आ सकता है और मेरा शिकार कर कर मुझे मारकर बाजार में बेच भी सकता है। यही सबसे बड़ा मेरा दुख है। तब तीनों लोग पूछते हैं कि मोर, अगर हमें कोई दूसरा शरीर मिले भगवान से तो हमें क्या लेना चाहिए। कि अगर शरीर मिले कौवा बनना चाहिए, कौवा एकदम बेस्ट ऑप्शन है। कि कैसे, कि ऑप्शन यही, कौवा का ऑप्शन ये है कि कौवा को कभी आपने देखा कौवा बिरयानी बनते हुए, या देखा किसी को कौवा को मारते हुए, नहीं ना, कोई कौवा को मारते ही नहीं है। मोर बोला
कि बना है तो कौवा बनो, क्योंकि कौवा बनने में ये है कि ना तो तुझे कोई मारने का दुख है, मेरे को ये दुख है कि अगर अभी भी शिकारी अगर आ जाए तो मुझे मार के मेरे पंखों को ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। तो दोस्तों इस वीडियो से माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से समझने का तात्पर्य ये है कि ना कौवा सुखी था, ना हंस सुखी था, ना पैरट सुखी था, और ना ही आपका मोर सुखी था। आज के जीवन में सुखी कोई भी नहीं है दोस्तों। समझाने का उद्देश्य केवल वीडियोस के माध्यम से ये है कि हमें जिस भी परिस्थिति में हम रहते हैं उसी परिस्थिति में परमेश्वर की कृपा मानकर, ऊपर वाले का आशीर्वाद मानकर हमें सुखी रहना चाहिए, उन्हीं चीजों में सुखी रहना चाहिए। और हमें अभी अपने रंग या अपने रूप के लिए इतना गम नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए आगे के बढ़ने के लिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर कि हम क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे हमें आगे बढ़ सके। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझने का केवल यही तात्पर्य था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।